हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज विद नील में आपका एक बार पुनः स्वागत है। मैं आज आपको एक नए टॉपिक पर रूबरू कराऊंगा। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारे मानव शरीर के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है यकृत, उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। यकृत में जो इस समय मुख्य बिंदु बना हुआ है फैटी लीवर, ये एक ऐसी बीमारी है जो यकृत में होती है, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। चर्चा में ये क्यों है, एनएफएलडी क्या है और इसके लक्षण क्या हैं तथा इस रोग का निवारण क्या है। आइए हम चलते हैं इस बिंदु पर, लेकिन इससे पहले हम चर्चा करते हैं कि यकृत है क्या। यकृत जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत का निर्माण प्रोटीन का संश्लेषण करने में और मेटाबॉलिज्म का जो भी स्तर है उसको सुधारने में करता है। ये विटामिन ए का निर्माण करता है और उसका संचयन करता है। अधिक शर्करा को ग्लाइकोजन के रूप में संचित करता है। रक्त स्पंदन में जो रक्त हमारे कहीं कट जाता है हमारे, तो उसके फाइब्रिनोजन में का संश्लेषण भी करता है। हिपैरिन का निर्माण करता है और इसे आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। यकृत पित्ताशय का भी निर्माण करता है। अर्थात इस सभी आवश्यक कार्यों से यह निष्कर्ष निकलता है कि मानव शरीर के लिए यकृत, जिसे लीवर या जिगर भी कहा जाता है, यह कितना ही आवश्यक अंग है। लेकिन आजकल हम अपने दैनिक दिनचर्या में ऐसे बहुत सारे फास्ट फूड या वसा से युक्त भोजन करते हैं और खराब दिनचर्या के कारण अपने यकृत को खराब कर रहे हैं। और यही टॉपिक हालिया शोध में यह निष्कर्ष निकला है कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर जो आजकल हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं। फैटी लीवर में जो अतिरिक्त वसा का निर्माण हो रहा है। तो आइए देखते हैं कि चर्चा में क्यों है। यकृत में जो ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर है, ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि ये आंतरिक रूप से व्यक्तित्व विकार है। आंतरिक रूप से व्यक्तित्व विकार है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर को शॉर्ट फॉर्म में NAFLD कहा जाता है। NAFLD जिसे नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज बोलते हैं। नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज, गैर अल्कोहल वसा यकृत रोग। इसका मतलब है कि हम शराब ना पीने के कारण भी हमारे लीवर वसा से भरपूर या वसा से युक्त होते जा रहे हैं, जिसके कारण हमारे शरीर को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये लीवर में अतिरिक्त वसा या चर्बी के निर्माण से होता है। हमारे लीवर में, यकृत में अतिरिक्त चर्बी या वसा के निर्माण से ये रोग उत्पन्न होते जा रहे हैं, जबकि हम शराब भी नहीं पी रहे हैं उसके बाद भी। ये देखिए एक लीवर का एक चित्र बना हुआ है और ये NAFLD से ग्रसित यकृत है, फैटी लीवर। इसमें देखिए यहाँ पर हमने कुछ बनाया हुआ है इस तरीके से। ये वसा इसमें जम जाती है लीवर में और फिर वो अच्छे से मेटाबॉलिज्म की जो क्रिया है उसे करने नहीं देती। आइए देखते हैं कि NAFLD के बारे में और आगे क्या है। तो ये रोग उन लोगों में अधिक होता है जो अधिक वजन वाले होते हैं या मोटे होते हैं और उच्च कोलेस्ट्रॉल वाले होते हैं। उच्च कोलेस्ट्रॉल जिनमें होता है, अर्थात कि वो जो वसा से ज्यादा युक्त भोजन करते हैं, या उच्च ट्राइग्लिसराइड वाले होते हैं। वजन का तेजी से कम होना भी ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर का संकेत है। और खाने की खराब आदत से भी ये होता है। जैसे कि हम मान लीजिए किसी दिन 10 बजे खाना खाए, किसी दिन 12 बजे खा रहे हैं, किसी दिन 1 बजे खा रहे हैं, किसी दिन ज्यादा खा रहे हैं, किसी दिन कम खा रहे हैं, किसी दिन खा ही नहीं रहे हैं। बहुत सारे प्रयोग भी कर रहे हैं अपने शरीर पर अपने वजन को कम करने के लिए। तो अगर वजन तेजी से कम हो रहा है और खाने की खराब आदत है, तब भी ये रोग उत्पन्न होता है। लीवर में कुछ वसा होना सामान्य सी बात है। NAFLD के अधिक गंभीर रूप को नॉन क्लोरिक स्टीहेपेटाइटिस कहा जाता है, NASH। NASH के कारण लीवर सूज जाता है और क्षतिग्रस्त हो जाता है। अर्थात यदि NASH अधिक हो गया
तो लीवर में सूजन ज्यादा हो जाती है और वो अपने अधिकतम स्टेज की ओर चला जाता है और वो क्षतिग्रस्त हो जाता है और फिर व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है या हो सकती है। आइए देखते हैं इसके लक्षण क्या हैं। इसके लक्षण है थकान, यदि थकान लगती है बहुत ज्यादा, कमजोरी है, वजन कम होना, भूख न लगना, मतली, पेट दर्द, जलोदर माने पानी, पेट में पानी ज्यादा हो जाना, पीलिया, आंखों में चेहरे जो आंखें और चेहरे पीले पड़ जाते हैं और पैरों में सूजन। ये इनके जो है लक्षण होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर का। इसके रोग के निवारण के लिए उपचार तो वैसे भी कुछ अधिक नहीं है, केवल हमें अपनी दिनचर्या को सही करना है और जो हम वसायुक्त भोजन करते हैं उसको त्यागना पड़ता है और रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। ये सारे जो हमें दिनचर्या है उसको फॉलो करना पड़ेगा, एक अच्छी दिनचर्या को फॉलो करना पड़ेगा और इस तरीके से इस रोग का निवारण अपने आप हो जाता है। तो लेकिन क्या है कि आजकल जो दिनचर्या है उसी के कारण यह रोग गंभीर रूप ले रहा है और ये भारत में तो अधिकांशतः ऐसा देखने को मिल रहा है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में कुछ और विशेष बिंदु पर।